हर मुलाकात के दौरान एक औरत चुंबन का बहाना बनाकर अपने पति को जेल से भागने के उपकरण चुपके से देती थी। पास में एक पिता अपने बेटे को चुपके से जेल का नक्शा देता था। रिश्तेदारों द्वारा लाया गया खाना भी रहस्यमयी था। ये चीजें इतनी चालाकी से छिपाई गई थीं कि जेलर कितना भी बारीकी से जांच ले कुछ नहीं पकड़ सकता था। मुलाकात खत्म होने के बाद असली खेल शुरू हुआ। एक आदमी ने खांसने का नाटक किया और जेलर का ध्यान खींचा। उसने अपने मुंह में छिपा उपकरण चुपके से जमीन पर थूक दिया। उसका साथी तुरंत समझ गया और मौका देखकर उपकरण उठाकर छिपा लिया। जल्द ही रहस्यमयी खाना कैदियों में बांट दिया गया। रात होने पर जब जेलरों की सतर्कता कम थी, कैदियों ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने दिन में आए खाने को निकाला। साधारण रोटी में शक्तिशाली बारूद छिपा था। फिर उन्होंने मिले हुए पार्ट्स को जोड़ा और फ्यूज लगाकर कई बम बनाए। अगर जेलर गश्त पर आता तो वे बम को रजाई में छिपाकर सोने का नाटक करते। सब कुछ बिल्कुल सही था। अगले दिन जब कैदी बाहर हवा खाने गए, जेलर सिर्फ गिनती कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जेल के लोहे के दरवाजों पर बम लगाए जा चुके थे। यहाँ तक कि शौचालय के टॉयलेट में भी एक टाइम बम था। जब सारे कैदी छत पर बने आंगन में पहुँचे, उनकी भागने की योजना शुरू होने वाली थी। ड्यूटी पर मौजूद जेलर को कुछ पता नहीं था। वह शौचालय गया, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा, बम फट गया और वह खत्म हो गया। धमाके की आवाज के साथ कैदियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। भीड़ का फायदा उठाकर उन्होंने कुछ जेलरों को काबू कर लिया। फिर अपनी कैदी वर्दी उतारकर नीचे भागे और पहले से लगाए बम फोड़ दिए। लेकिन भागना आसान नहीं था। नीचे और जेलर थे और नदी किनारे नहा रहे अंग्रेज सैनिकों ने आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कैदियों के बाहर के साथियों ने रास्ते में बारूद बिछाकर सैनिकों की मदद में देरी कर दी। कैदी मुख्य द्वार से नहीं भागे, बल्कि एक तय लैब की ओर दौड़े। उन्होंने दीवार पर बारूद लगाया और बाहर के साथियों ने और ताकतवर बारूद लगाया। दोनों तरफ से एक साथ फ्यूज जलाए गए। सब पीछे हटे और एक जोरदार धमाके के साथ 10